Good morning, students. So today we will start chapter 10, percentage and its applications. So percentage, the word percent is derived from the Latin phrase per centum, means per hundred. Percent is represented by the symbol of this, means hundreds too. So percentage जहाँ भी होता है like 70%, तो ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा, इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में है 70/100, मीन 70 को वन का 100, 70 की प्लेस क्या है 100, तो ये क्या हो जाएगा 70/100 मीन्स 70%, और इसको हम इस तरह से राइट करते हैं सिंबल में। सो ये होता है परसेंटेज। नाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल इनटू ए परसेंटेज। अब हम फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करेंगे, 24/100 है ये। सो इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 100 से 100 कैंसिल और 24%, इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन है लाइक 7/20, ये डेसिमल फ्रैक्शन है और ये सिंपल फ्रैक्शन, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करके कट करके जो भी आंसर आएगा वो देन इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ सकता है जैसे कि यहाँ आ रहा है। देन डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डेसिमल जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। सो 0.5 का 100 मीन्स 100 का हाफ 50%। नाउ सेकेंड इज टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन इन डेसिमल। सो परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द नंबर बाय 100, लाइक 55%। सो 55 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के लिए इनको अगर फ्रैक्शन में राइट करना है तो कटिंग करेंगे इनकी 5 से 11/20, एंड डेसिमल में राइट करना है तो 100 है, सो 20 है, सो देन 55 के बिफोर पॉइंट, सो 0.55 इसका आंसर हो जाएगा। देन टू एक्सप्रेस परसेंटेज एज अ रेशियो, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है। सो पहले हमें क्या करना होगा, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो 15% है तो इनको 100 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन में कट करके आंसर 5 से 3/20। देन फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में जब ये आ जाएंगे, कटिंग नहीं होगी, तो देन इनको रेशियो में राइट करेंगे 3:20, इस तरह से। नाउ एक्सरसाइज 10.1, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में राइट करना है। तो 75% है तो 75/100 हो जाएगा। देन इनको हम कट कर देंगे, 5 से भी कट कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट 25 से कट करेंगे तो 25, 3 से 75 एंड 25 4 से 100 हो जाएंगे। सिमिलरली 0.25% है, सो अपॉन में 100 तो राइट करना है, देन डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1000 हो जाएगा ये। सो नाउ द नंबर इज 25 एंड ये 1000 है। सो 25 वन ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा होता है 100, सो 4 और 100 है, सो देन ये ज़ीरो जो है वो यहाँ मार्क हो जाएगा। सो 1/40 इसका आंसर। देन फिर थर्ड क्वेश्चन, 15/2% है। सो इनको हम 100 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, देन 5 से कट किया, 5 3 ज़ा 15 और ये 20। नाउ 3 1 ज़ा 3 एंड 22 ज़ा 40, ये कट नहीं हो रहा है और इसका आंसर अब ये आएगा। सिमिलरली 140 को भी 100 से इसी तरह से राइट डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, देन 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, सो इसका आंसर 7/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, इसको अगेन मिक्सड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। देन लास्ट इज 0.55%, सो अपॉन में 100 तो आएगा। देन फिर क्या करना है हमें, ये जो डेसिमल है इसको रिमूव कर देंगे, तो अगेन 20 है डेसिमल के आफ्टर, से 20 भाग हो जाएंगे। नाउ 55 एंड 10,000, अब 5 से कट कर देंगे तो ये 11 हो जाएंगे और ये 5 2 ज़ा 10 एंड 000, सो 2000, देन 11/2000 इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, सो अगेन वही प्रोसेस की पहले हम इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12/100 कट करेंगे 2 से तो 6 से 12 एंड 2 52 से 100, देन अगेन 2 से करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, सो 2 3 से 6 एंड 25 2 से 50, सो इसका आंसर 3:25 आएगा।
सिमिलरली 0.75% है, सो इस तरह से करेंगे 0.75 अपॉन 100, देन डेसिमल रिमूव करेंगे 1000, नाउ 25 3 से 75, 25 4 से 100 एंड 0, सो इसका आंसर 3:40 होगा। जो हमने 15/2% को कन्वर्ट किया था वही 0.75% है। देन 25% को भी सिमिलरली इसी तरह से करेंगे 25 अपॉन 100, सो 25 आंसर एंड 25 4 सा, सो इसका आंसर 1:4 आएगा। देन 26 को भी इसी तरह से और कट करके जिनसे भी वो हो रहा है और आंसर देन 13 1/3% है। सो इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल बनाएंगे। 13 3 से 39 + 1 40/3। नाउ अब इनको 100 से डिवाइड करना है, मीन्स 1/100 से मल्टीप्लाई, देन फिर ये हो जाएंगे 10 से 10 कैंसिल, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10 और आंसर 2 1 सा 2 एंड 3 5 सा 15, सो 2:15 हो जाएगा इसका रेशियो। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज डेसिमल्स। परसेंटेज को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो कैसे करेंगे? 125 को परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे और अपॉन में 100। जब क्वेश्चन में परसेंटेज होता है तो ऑलवेज 100 जो है वो 100 से डिवाइड करते हैं। सो अभी इसमें 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 20 के बिफोर पॉइंट, सो इसका आंसर हो जाएगा 1.25। सिमिलरली इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड को करते हैं, 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 20 है इसकी वजह से ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सो 1 डिजिट तो इस 0 के लिए हो गई। देन अब यहाँ 0 जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसका आंसर फिर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बिफोर। सो 0 2 हो गई 2 डिजिट्स, सो 0.025 इसका आंसर हो जाएगा। 0.025 राइट कर सकते हैं या 0.025, यहाँ 0 भी आएगा। देन फोर्थ 1/4% है ये, सो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। नाउ 1/400 हो रहा है, सो 400 को 1 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1/4 है तो हमें पता है कि 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है। देन फिर इनको 100 से डिवाइड करते हैं, सो 100 से डिवाइड करना है कि मीन्स 2 डिजिट और चाहिए हमें ऊपर, सो 25 है, देन 20 एंड इसके बिफोर पॉइंट है, सो इसका आंसर ये आएगा। फिर सिमिलरली 6 1/4 है, सो होल नंबर है 6, ये ऑलवेज डेसिमल के बिफोर आएगा और 1/4 को जैसे कि हमने यहाँ कन्वर्ट किया है और इसका आंसर आया था हमारा 0.0025। सॉरी इस तरह से नहीं होगा ये, इसको ऐसे करेंगे। 6 1/4 है तो 6.1/4 के लिए वैल्यू 25 हो जाएगी, 6.25। देन फिर इनको 100 से डिवाइड करेंगे तो नाउ ये डेसिमल 2 डिजिट बिफोर शिफ्ट होगा, सो 1 तो 6 हो गई और 1 क्या हो जाएगी 0, तो 0.0 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो रहा है, सो 0.0 नाउ 0.625, सो 0.625 ऐसे इसका आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड करना है हमें। अब हमें फाइंड करना है तो 500 का 70% ऑफ 500, सो इस तरह से करेंगे 500 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100 और इस तरह से करते हैं 20 से 20 कैंसिल एंड 5 से 35, सो 350 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 96 0.25% ऑफ 96, सो 96 मल्टीप्लाई 0.25 अपॉन 100। देन डेसिमल रिमूव करेंगे तो 20 और मार्क हो जाएंगे, देन इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे और जो आंसर होगा वो इसका आंसर। सिमिलरली सारे इसी तरह से होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सो 87 को मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स्ड को सिंगल बनाएंगे। 3 6 18 + 2 20, 3 6 18 + 2 20/3 और मल्टीप्लाई 1/100। देन फिर 3 से कट करेंगे इनको 29 टाइम्स में और ये हो जाएंगे 25 से 100, तो देन 29 को 5 से डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 7.5 ऑफ 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है तो इनको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 60,000 हो जाएंगे।
और फिर 60,000 का 7.5 परसेंटेज। सो डेसिमल रिमूव करके 1 0 हुआ और 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। देन 60 को 75 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हो जाएगा। एंड सिमिलरली 9% ऑफ 6 लीटर्स है। सो 6 लीटर को 6000 मिलीलीटर कर देंगे और फिर इनका 9% और वैल्यू जो भी आएगी वो मिलीलीटर में आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ़ हमें एक्स परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 125 का एक्स परसेंट जो भी है वो 8 होगा। सो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। 125 का एक्स परसेंट 8 है तो देन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 को 100 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 125। देन 25 4 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125। 8 4 ज़ा 32, 32/5। इनका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करेंगे। 5 6 ज़ा 30, 6 2/5%। सिमिलरली सेकेंड भी इसी तरह से एक्स परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज़ 50 ग्राम। सो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 ग्राम का एक्स परसेंट इक्वल्स टू 50 ग्राम और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देन थर्ड एक्स परसेंट ऑफ 15,200 इज़ 1824। सो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 15,200 मल्टीप्लाई एक्स बाय 100 इक्वल्स टू दिस। देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1824 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो भी आंसर होगा उसको 15,200 से डिवाइड। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ हमने कट किया है इसको 4 की टेबल से और फिर 38 की टेबल से डायरेक्ट कट किया है। इसका आंसर 12% आया है। सिमिलरली इस तरह से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो अब हमें आंसर परसेंटेज में लेके आना है। सो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, या फिर हम डेसिमल रिमूव करके 100 भी राइट कर सकते हैं। 20 से 20 कैंसिल और आंसर 65%। सिमिलरली सेकेंड 0.077% हो जाएगा एंड थर्ड 0.3 30% हो जाएगा बिकॉज वो 10 ही राइट करेंगे हम यहाँ। सो 3 10 30%। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस 8 hours एज अ परसेंटेज ऑफ 2 days। सो 2 days इक्वल्स टू 48 hours होता है। सो 8 hours 48 hours के लिए जो परसेंटेज हो जाएगा वो 8/48 मल्टीप्लाई 100 और 1/6 कट करेंगे तो 100/6। देन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर 16 4/6। सो 16 2/3% हो जाएगा ऑफ 16 2/3% ऑफ 2 days इज 8 hours। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 15% लेस देन 75 रुपीज़। 75 का 15% लेस अमाउंट फाइंड आउट करनी। सो 15% लेस मीन्स 100 माइनस 15 85% 75 का फाइंड आउट करना है। सो हम डायरेक्ट 75 का 85% भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर 75 का 15% पहले फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको 75 में से माइनस कर देंगे बिकॉज लेस देन वैल्यू चाहिए। सो यहाँ ऐसे सोल्व किया ₹75 माइनस 75 मल्टीप्लाई 15/100 तो देन ₹75 इनको मल्टीप्लाई करके और फिर यहाँ हमने 100 जो है एलसीएम ले लिया इनका। तो देन 100 मल्टीप्लाई 75 100 माइनस 1125 आंसर ये आ रहा है। और इस तरह से जो लेस वैल्यू है वो ये है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 20% मोर देन ₹90। सो 90 में 20% मोर करना है। सो 90 का 20% फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं या फिर इसको हम 90 का डायरेक्ट 120 बिकॉज 100 + 20 120% भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर 20% की वैल्यू जो भी है लाइक 9 2 ज़ा 18 ही आएगी तो उसको 90 में ऐड करके 108 रुपीज़। देन क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस वॉज 3 1/3% इज 3 किलोमीटर। सो 3 1/3 मीन्स 10/3%। सो डिस्टेंस को हमने x मान लिया। x का 10/3% मल्टीप्लाई 1/100 इज़ 3 किलोमीटर। देन कैंसिल किया इसको और डिस्टेंस यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10। ऊपर कोई वैल्यू नहीं है सो इसका आंसर 3 3 × 9 9 10 90 किलोमीटर होगा।